नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं मॉरल शैलेंद्र। आज की वीडियो का टॉपिक है वोट की कीमत। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके आंसर देने हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप छोटे थे, आप चैप्टर को पढ़ते थे और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस के आंसर देते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गाँव था जिसका नाम था जनपुर। कागजों में जनपुर एक आदर्श लोकतांत्रिक इलाका था। हर 5 साल में चुनाव, पोस्टर, नारों से भरी दीवारें और नेताओं की गाड़ियों का काफिला। लेकिन जमीन पर जनपुर की हालत कुछ और ही थी। यहाँ स्कूल की छत टपकती थी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे और युवाओं के पास डिग्री तो थी लेकिन नौकरी नहीं। फिर भी हर 5 साल में जनपुर जिंदा हो जाता था। अब आता है चुनाव का मौसम। चुनाव आते ही नेता जनता को याद करने लगते थे। जो 5 साल तक गांव में नहीं दिखे, अब हर गली में दिखते थे। कहते थे, भाइयों बहनों, हम आपकी सेवा के लिए ही आए हैं। हम आपके लिए रात दिन काम करेंगे। इस बार जीत गए तो जनपुर बदल जाएगा। लोग तालियां बजाते थे, कुछ उम्मीद से, कुछ मजबूरी से, और खड़ा कर देते थे एक वादों का बाजार। एक नेता ने मंच से कहा, हम रोजगार देंगे। दूसरे ने कहा, हम मुफ्त योजनाएं देंगे। तीसरे ने कहा, देश खतरे में है, हमें मजबूत बनना होगा। किसी ने नहीं बताया कैसे रोजगार मिलेगा, योजनाओं का पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन सवाल पूछने की किसी को आदत नहीं थी। अब इसमें मीडिया भी अपना रोल निभा देती है। टीवी पर जनपुर की तस्वीर कुछ और ही थी। एंकर चिल्ला रहे थे, बहसें चल रही थी, लेकिन जनपुर की टूटी सड़कों को कोई नहीं दिखा रहा था। अस्पताल में तड़पता मरीज और बेरोजगार युवा कहीं नहीं दिख रहे थे मीडिया में, क्योंकि सच्चाई टीआरपी नहीं देती। और जनता भी चुप। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा ज़्यादा बोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। युवा कहते थे, सब ऐसे ही है, कुछ बदलने नहीं वाला। और नेता यही चाहते थे, एक चुप जनता। अब शिक्षा से डर लोगों में था। एक स्कूल टीचर था रमेश। वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, सवाल पूछना सिखाता था। लेकिन जल्द ही उसका तबादला हो गया, क्योंकि सवाल पूछने वाली सोच सत्ता को पसंद नहीं आती। सत्ता का सच ही ऐसा था। चुनाव जीतने के बाद नेता फिर गायब हो गए। वादे फाइलों में बंद हो गए। और जब जनता ने सवाल उठाया तो कहा, देश हित में ये फैसले ज़रूरी हैं, राष्ट्र हित के खिलाफ मत बोलो। धीरे धीरे सवाल पूछने वाले देशद्रोही कहलाने लगे। अब लोकतंत्र की विडंबना देखिए। जनपुर में चुनाव होते रहें, वोट डलते रहें, लेकिन फैसले कहीं और होते रहें। जनता को लगा हम मालिक हैं, लेकिन सच ये था, वे सिर्फ वोट डालने तक ही मालिक थे। अब आता है इस कहानी का अंत। एक दिन एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा अगर हम वोट देते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता, तो हमारा लोकतंत्र किसका है? पिता चुप हो जाता है और यही कहानी रुकती है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी से 10 MCQ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीति में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार क्या है? विकास, नीति, डर या शिक्षा? इसका सही आंसर है डर। क्योंकि डर पैदा करके जनता को बांटना और नियंत्रित करना राजनीति का सबसे आसान तरीका बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, चुनाव के समय सबसे ज़्यादा कौन सा वादा किया जाता है? सच, रोजगार, मुफ्त योजना या जवाबदेही? इसका सही आंसर है मुफ्त योजना। क्योंकि दीर्घकालिक समाधान से ज़्यादा
तात्कालिक लालच वोट बटोरने में मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीति में नैतिकता अक्सर किसके सामने हार जाती है? कानून, जनता, सत्ता या संविधान? इसका सही आंसर है सत्ता, क्योंकि सत्ता पाने की लालसा नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देती है। चौथा क्वेश्चन है, राजनीति में जनसेवा शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कब होता है? सत्ता में आने के बाद, चुनाव से पहले, संकट के समय या इस्तीफे के बाद? इसका सही आंसर है चुनाव से पहले। जनसेवा एक नारा बन चुका है, अभ्यास नहीं। राजनीति में भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा कौन देता है? नेता, अधिकारी, सिस्टम या चुप जनता? इसका सही आंसर है चुप जनता, क्योंकि जब जनता सवाल नहीं पूछती तब भ्रष्टाचार फलता फूलता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में सच्चा मुद्दा कौन सा सबसे पहले दबाया जाता है? धर्म, जाति, शिक्षा या भावनाएं? इसका आंसर है शिक्षा, क्योंकि शिक्षित जनता सवाल पूछती है जो राजनीति के लिए खतरा बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में सबसे सुरक्षित हथियार क्या है? तर्क, आंकड़े, भावनाएं या सच्चाई? इसका सही आंसर है भावनाएं, क्योंकि भावनात्मक जनता तर्क नहीं मांगती, सिर्फ भरोसा करती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में विकास अक्सर क्या बन जाता है? लक्ष्य, नाटक, योजना या परिणाम? इसका सही आंसर है नाटक, क्योंकि विकास को दिखाया जाता है, मापा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में विरोध करने वालों को सबसे पहले क्या कहा जाता है? जागरूक, देशभक्त, देशद्रोही या बुद्धिजीवी? इसका सही आंसर है देशद्रोही, क्योंकि सवाल पूछना सत्ता के लिए असुविधाजनक होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में वादों की उम्र कितनी होती है? 5 साल, 1 साल, चुनाव तक या हमेशा? इसका सही आंसर है चुनाव तक, क्योंकि सत्ता मिलते ही वादे फाइलों में दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक बाय बाय।